धारावी में धारावी बचाओ बड़े जोरों शोर में है। कुछ भी हो जाए वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वो हर गली हर चौराहे पे खड़े हो रहे हैं और सर्वे करने से रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हमारी मांगे पूरी करो, पहले हमारी शर्तें पूरी करो, उसके बाद सर्वे करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ धारावी और मैं हूं आफाक अहमद। इस वक्त हम ढोरवाड़ा के एक मैदान में मौजूद है जहां पर धारावी बचाओ आंदोलन ने जन जागरण का एक कार्यक्रम लिया है। लोगों को समझाया है कि सर्वे का मतलब क्या है, सर्वे क्यों हो रहा है और आपको सर्वे क्यों रोकना है, कैसे रोकना है। क्या आप बता रहे हैं, सर्वे के मामले में बता रहे हैं, जमीन के मामले में बता रहे हैं, या अपात्र के मामले में क्या क्या जन जागरण आपने किया है, क्या लोगों को बताया है? देखिए, मेरी उम्र अभी 44 ईयर्स की लगभग हो गई है। मैं 1980 में पैदा हुआ था। आज 44 ईयर्स हो गए। बचपन से जो धारावी हम लोग देखते आ रहे हैं, अभी धारावी ऐसी हो गई कि धारावी में सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है। इसके लिए हम लोग कोई डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। अब देखोगे कि पिछले सालों में, मतलब मैं जब से छोटा हूँ तभी से धारावी को देख रहा हूँ। धारावी में ना कोई एक स्कूल आया, ना कोई कॉलेज आया, ना कोई मैदान आया, ना ही यहाँ पे कोई हॉस्पिटल आया। बेसिक सुविधाओं से धारावीकर वंचित है। तो इस माहौल में धारावी को विकास तो चाहिए। हम लोग कोई भी विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर अगर धारावीकरों को धारावी से बाहर भेजने का अगर प्लान होता है तो हम लोग उसके विरोध में हैं। तो यहाँ पे जो सर्वे चल रहा है, सर्वे के माध्यम से हम क्या पूछ रहे हैं उनको कि भाई अगर आपको सर्वे करना है तो मेरे घर का अगर आप सर्वे करोगे, मेरे डॉक्यूमेंट लोगे, तो मुझे इतना तो अधिकार है कि भाई मुझे आप घर कहाँ पे दोगे। तो इसके लिए आप आपका मास्टर प्लान बताओ। अगर मेरा घर आप सर्वे करोगे तो मेरे घर के बदले आप कहाँ पे घर देने वाले हो, धारावी में घर देने वाले हो कि कहीं बाहर देने वाले हो, तो उसका जीआर बताओ कि हमको सबको धारावी के अंदर ही घर मिलेगा, इसका जीआर बताओ। घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान, ये हमको मिलना चाहिए। क्योंकि कैसा है कि धारावी में 2000 ये प्रोजेक्ट 2004 में आया, आज लगभग 2024 चल रहा, 20 साल हो गए। 2004 से 2010 तक यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की यहाँ की विधायक है, वो मिनिस्टर थी। 2019 से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, यहाँ की विधायक तभी मिनिस्टर थी, विकास तो हुआ नहीं। अब अगर विकास हो रहा है तो उसको हमको रोकना नहीं है, हम विकास के साथ में है, लेकिन विकास के नाम पर धारावी के साथ में धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के नेता लोग सिर्फ राजनीति करने के लिए ये सब चीजें देखते हैं, हमको इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए। जो अदानी के लोग जो धारावी में सर्वे करने घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्यों, कैसे गुमराह कर रहे हो? तो तुम्हारे घर का सर्वे कैसे अभी हर एक समाज में हर एक एरिया में फूट पड़ रहे, कैसे दलालों को पैदा करके, मतलब हमारे भाई बंदी को पैसे के लालच देकर उनको बुलाकर ये हम लोग को कुछ गुमराह कर रहे हैं। मतलब सबको यही मिलेगा घर, और जो ऊपर माले पे है उनको भी मिलेगा। ऐसे करके गुमराह करते करते लोग सर्वे कंप्लीट करना नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा जब तक हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रूफ नहीं मिलेगा। बाबा हमको कंफर्म बोलते, उनको जीआर बोलते हैं ना गवर्नमेंट का, वो जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक हम लोग सर्वे करने कैसे देंगे? कैसा जीआर चाहिए आप? सर गवर्नमेंट डिक्लेयर करना चाहिए ना, तुमको यही पर डिक्लेयर किया ना 350 स्क्वायर फीट का हम घर देंगे, मकान देंगे। नहीं, किधर लगाया ना अभी तक? नहीं दिया। मेरे पास है, बताओ, आपके पास है तो बताओ। दिखाता हूं आपको। हमारे पास तो अभी तो कुछ आया नहीं ऐसा जीआर। सरकार ने कहा है कि हम ये लोग का के लिए विरोध कर रहे थे। अगर जीआर निकला गवर्नमेंट का तो लोग का के लिए विरोध कर रहे थे। वो तो उनसे पूछो ना, वही मैं आपसे पूछे कि आप क्या समझ में आया? आपको वही तो बताया ना, समझ में क्या है। लोगों गुमराह करके सर्वे कैसे करके कंप्लीट करना है इनको। अच्छा, एक बार हम कैसे गुमराह पब्लिक को गुमराह करके डॉक्यूमेंट ले लिए और साथ में कुछ एफिडेविट बना के ले रहे, मतलब जो भी घर वाला है उनसे कुछ सही लगे, कुछ एक हमी पत्र उसको बोलते हैं, वो भी ले रहा है। एक बार हमी पत्र दे दिया तो हम कायदे के बंधन में बन जाते हैं। क्लास में इससे डर क्या है आपको? तो कोर्ट में जाएगा तो उसके बारे में हमको दाद नहीं मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि हमने हमी पत्र दिया है, कोर्ट बोलेगा तुम लोग हमी पत्र दिया है। तो ऐसा कैसा झूठ फैलेगा। हमी पत्र सबसे लोगों से लेने का लोग कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो इनका कोशिश हम सक्सेस होने नहीं देंगे इनको। ये कह रहे हैं धारावी पूरा भी जागरूक है। ये खाली झूठ बोलते हैं कि 70% 80% सरे हो गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या लोगों का उसला के चल रहे लोग, और अभी उनसे काम नेवरा करके दलालों को छोड़ रहे बीच बीच में। लेकिन लोग तो फोन करके बुला रहे हैं कि सर्वे करके जाओ, हमारा घर सर्वे होना चाहिए। ये सब देवेंद्र फडणवीस
इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में उन्होंने इंटरव्यू दिया है और साफ खुले लफ्जों में, खुले शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि जो 2000 के पात्र होंगे उनको धारावी में दिया जाएगा, बाकी जितने भी 7 लाख 8 लाख पब्लिक होगी उन सबको धारावी से बाहर हम बसा देंगे। धारावी में सिर्फ वही लोग होंगे जो 2000, जिनके पास 2000 की पावती होगी। तो अब ये साफ हो चुका है कि देवेंद्र फडणवीस और सरकार चाहती है कि धारावी के 2000 के सर्वे के जितने लोग हैं उन्हीं धारावी में रहेंगे, बाकी सब बाहर होंगे। तो अब ऐसे में धारावी बचाओ आंदोलन का सोचना होगा किस तरह से वो लड़ेंगे। देखो, फडणवीस साहब ने स्पष्ट कर दिया है, उनके बयान में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है वो धारावी के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये स्पष्ट कर दिया है उन्होंने, उनके बयान में उन्होंने बोल दिया है। और इसीलिए देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड है, वो जो दर्जा रहता है वो अलग है। इसमें पात्र अपात्र कोई मुद्दा ही नहीं है। इसमें घर को घर और दुकान को दुकान मिलना चाहिए। ये मुद्दे के ऊपर हम लोग धारावी में जन जागरण कर रहे हैं। तो धारावी के बाहर जाने का, धारावी के कुछ लोगों को अपात्र करने का, ये तो मुद्दा ही हम यहाँ में मान्य नहीं है। हम लोग अपात्र पात्र का मुद्दा ही नहीं, घर को घर, आज की स्थिति में जितने घर धारावी में है उनको 500 फुट का कमरा वो भी धारावी में मिलना चाहिए। आज का जो दुकान है वो दुकान को दुकान मिलना चाहिए। धारावी में अच्छा रास्ते होना चाहिए, अच्छा मैदान होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, और ये सारा मास्टर प्लान में इंक्लूडिंग होना जरूरी है। वो चौक चौराही पर ये सारा प्लान धारावी में लगना चाहिए। उसके ऊपर सजेशन ऑब्जेक्शन का सोच होना चाहिए और बाद में धारावी वालों का कंसर्न लेकर काम होना चाहिए। अदानी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। 10-20% लोगों को धारावी में रखेगा नाम के लिए और 80% लोगों को धारावी के बाहर भगा देगा। 300 एकड़ जमीन उसने हासिल कर लिया है। अगर हम धारावी के बाहर नहीं जाना चाहते तो वहां हमारे लिए धारावी के नाम के ऊपर अदानी 300 एकड़ जमीन क्यों लिया है? यहाँ 650 एकड़ जमीन है। सोचा तो सब धारावी वालों का धारावी में पुनर्वसन हो जाएगा, लेकिन धारावी वालों के साथ धोखाधड़ी होने का पक्का धोखा है। इसीलिए हम सारी पार्टी के लोग इकट्ठा आकर धारावी के गली गली में संघर्ष कर रहे हैं, उनको भगा रहे हैं और लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हम आखिर तक करते रहेंगे और लड़ेंगे, हटेंगे नहीं। धारावी बचाओ आंदोलन कब तक, कहां तक लड़ते रहेगी? धारावी बचाओ आंदोलन जब तक हमारे जी में जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे। रहा सवाल विरोध, जो लोग सर्वे करा रहे हैं उनको लालच दिया गया है। लालच जैसा दिया है कि एक घर के ऊपर जो घर है, माले पे 2 माला है 3 माला है, उनको हम लोग घर देंगे, ऐसा उनको लालच दिया। अभी मेरे जैसा, मैं धारावी बचाओ आंदोलन का समय मैं लोगों से आपके जरिए अपील करना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, जैसे अपने बच्चों को तुमने पाला पोसा मेहनत से और उनको बड़ा किया, और अपना बच्चा अगर किधर रास्ते पे गुम हो जाता है तो अपने को जैसे तकलीफ होती है, अपन जैसे दौड़ते हैं, उसी तरह ये तुम्हारा घर तुमने मेहनत के पैसे से बनाया हुआ घर है, और ये घर अदानी और उनकी सरकार आपको घर से बेघर कर रही। तो आप जैसे अपने बच्चों को पाल के पोस के बड़ा किया, वैसे ये घर को बचाना आपका फर्ज है। और इसलिए जो भी सर्वे करने को आ रहा है उस सर्वे वाले को ये पूछो कि अपना घर, ये घर के बदले हमको घर कहाँ देने वाला है, हमारे मकान के बदले आप मकान कहाँ देने वाले हैं वो। और दूसरी बात ये, जिस सेक्टर में हमको देने वाले उस सेक्टर कौन से सेक्टर में देने वाले, इसका GR कितना है और हमको कितना स्क्वायर फुट जगह देने वाले हैं, ये ट्रांसफर के बाद हमको कितने दिनों के बाद यहाँ पे शिफ्ट करने वाले हो, ये सब मालूमात पहले आप करो और उसके बाद आप उसको सर्वे के लिए उसको अनुमति दो। और अगर ऐसा न करोगे और आप अगर उसको सर्वे करने के लिए परमिशन दोगे और वो सर्वे करके जाएगा, तो आने वाली तारीख में आपको हाई कोर्ट में जाओ या सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहीं भी जाएंगे तो आपको किसी भी हालत में जज आपकी सुनवाई नहीं करेगी, क्योंकि वो यही कहेगा आपसे सवाल कि आपने जब आपके घर में सर्वे करने के आया था तब आपने रोका क्यों नहीं। धारावी बचाओ आंदोलन इस तरह से सड़क पर तो उतर चुकी है, लोगों को जा के बता तो रही है, लेकिन देखना यह है कि धारावीकर कब इसको समझते हैं,
क्या वो इसका विरोध करेंगे या उन्हें विकास चाहिए, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कब तक वो इस लड़ाई में लड़ते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरह की खबर पहुंचाते रहें। धारावी की सभी खबरों के लिए बने रहें टाइम्स ऑफ धारावी के साथ।